एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकंड। 2.1 और 2.2 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी अच्छे से करिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द वैल्यू कोस इनवर्स ऑफ कोस 13 पाई/6। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अब क्या होती है, 0 to पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो क्या 13 पाई/6 है? 6 2 12, 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो इससे तो ज्यादा है, इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स 13 पाई/6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई+पाई/6। 6 2 12 +1 13 पाई/6 हो गया ना। जस्ट मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा 2 पाई+पाई/6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, इसे चेक करना है कि क्वाड्रेंट्स में क्या होगा। ये हो गया 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई/2, पाई से 3 पाई/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई। यहाँ पे 2 पाई आ गया। ये बोल रहा है 2 पाई में कुछ एंगल ऐड किया है, मीन्स 2 पाई तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक आया। अगर इसमें कुछ एंगल ऐड किया, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स कोस भी पॉजिटिव हो गया। तो कोस क्या आ गया, कोस पाई/6। बाहर कोस इनवर्स था, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया एंड आंसर इज पाई/6। क्लियर है? कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 7 पाई/6। अब आप 7 पाई/6 को कैसे करोगे, ये भी इसकी रेंज होती है -पाई/2 टू पाई/2 इन ओपन इंटरवल। इसमें लाई नहीं करी है तो 1 पॉइंट समथिंग से भी एक्स्ट्रा आ रही है, तो पाई/2 तक है। अब इसके अंदर ये 0.5 तक है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसको भी चेंज कर लो। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, इसको क्या लिख सकते हो, पाई+पाई/6 लिख सकते हो। 6 + 1 7 पाई/6 आ गया। अब इसको क्वाड्रेंट्स में चेक करो। 180 डिग्री प्लस थीटा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव ही होता है ना। टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव ही आ गई। तो टेंजेंट पाई/6, टेंजेंट इनवर्स ऑलरेडी था, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो आंसर इज पाई/6। क्लियर है इन चीजें? अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास थर्ड से स्टार्ट होते हैं। प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थर्ड इज 2 साइन इनवर्स 3/5। अब तो फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न हो गए होंगे। कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। टेंजेंट इनवर्स 24/7। बच्चे आपको ये ना प्रूव करना है, जब भी प्रूव करना है आप एक साइड उठाओ, उसे कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेकंड को उठाओ राइट हैंड साइड को, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और दोनों को इक्वेट करके दिखा दो। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, एक साथ नहीं लेकर चलना, क्योंकि अभी तो हमने प्रूव करना है ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। ये टेंजेंट इनवर्स है ना, हम ट्राई करते हैं साइन इनवर्स 3/5 को भी टेंजेंट में चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को कह दो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। कैसे करते थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कोस थीटा एंड दिस इज टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा आ गया P/H। तो यहां से आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 25 माइनस 9 का स्क्वायर रूट। 16 का रूट हो गया मेरे पास 4, तो B आ गया 4 के इक्वल। अब यहां से आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो। टेंजेंट थीटा क्या है, P/B है। P क्या है 3 और B क्या है 4। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 थीटा था, इस थीटा के प्लेस पर मैं ये वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। अब यहां पे मैंने पुट किया 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4। ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट इनवर्स 24/7 आ गया ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर चलो,
टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ। टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का किया था। टू टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेयर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप इसके अंदर। टेंजेंट इनवर्स 2x क्या है? 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? 9 अपॉन 16 आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 2 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। टेंजेंट इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 क्या हो गया? 7 अपॉन 16। तो क्या आ गया मेरे पास? टेंजेंट इनवर्स 3/2 इंटू 16 अपॉन 7। 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 पर, ये आ गया मेरे पास 24/7। टेंजेंट इनवर्स 24/7 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखो, मुझे यही प्रूव करना था ना। टेंजेंट इनवर्स रूट टेंजेंट इनवर्स 24/7, ये राइट हैंड साइड थी। मैंने अब फाइनली क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अदरवाइज आप लेफ्ट हैंड साइड को भी एक लेवल तक सॉल्व कर सकते हैं, राइट को भी। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे आप उसको इक्वेट करके दिखा देना। ठीक है, और फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स, ये भी उसी टाइप से ही है, 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। इसको भी अगर मैं टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं, इसको भी टेंजेंट में, फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दे, है ना। चलो करते हैं फटाफट से। साइन इनवर्स 8/17 को मैंने बोल दिया, लाइक एक्स ही बोल दिया। 8/17 आ गया साइन एक्स। अब साइन एक्स वापस p/h। अब बेस की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगी? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64। 289 में से 64 को माइनस करो, 945,862, 225। 225 किसका रूट होता है? 15 का। तो b की वैल्यू आ गई 15। अब यहां से आप टेंजेंट x की वैल्यू निकाल सकते हो। टेंजेंट क्या होता है? p/b। p क्या है? 8 है। b क्या है? 15 है। तो टेंजेंट x की वैल्यू आ गई 8/15। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 8/15। अब इसमें आप फर्स्ट में तो ये पुट कर देना। अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ, इसको सेकंड कहूँ, फर्स्ट के प्लेस पर आप ये पुट कर सकते हो। पहले मैं साइन इनवर्स 3/5 को भी सॉल्व कर लेती हूँ। साइन इनवर्स 3/5, इसको मैंने y कह दिया। 3/5 मेरे पास साइन y आ गया। अब ये वापस से क्या है? p/h। b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 माइनस 9 का रूट 16 का रूट 4 आ गया। टेंजेंट y की वैल्यू क्या आ जाएगी? p/b। मीन्स p क्या है? 3, b क्या है? 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब वहां पर x के प्लेस पे मैं पुट कर सकती थी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 8/15। टेंजेंट इनवर्स 8/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी नोट कराया था। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर है? वेयर x इज इक्वल टू 8/15 एंड y इज इक्वल टू 3/4। तो क्या आ जाएगा बच्चे? टेंजेंट इनवर्स x क्या है? 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब यहां से करो सॉल्व। टेंजेंट इनवर्स मैंने ले लिया यहाँ पर एलसीएम, ये आ गया 60। 15 इंटू 4, 15 से 60 को डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 इंटू 8 32। 4 से 60 को किया 15। 15 इंटू 3 45 डिवाइडेड बाई ये 4 से 8 कैंसिल हो गया 2। 3 से 15 हो गया 5। 1 माइनस 2/5। तो क्या हो गया? 5 माइनस 2 3/5। ठीक है, ये आ गया 3/5। अब इसको सॉल्व करो। टेंजेंट इनवर्स,
ये आ गया 2 + 5 7, 3 + 4 भी 7, 77/60 और ये है 3/5, ये हो गया 5/3। अब 5 से इसको कैंसिल कर दो, 12 आ गया। और मुझे चाहिए क्या था? यस, मुझे 77/36 ही चाहिए था। तो मेरे पास ये फाइनली सॉल्व करके आ गया टेंजेंट इनवर्स 77/36 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है? आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को देखोगे ना, आप एक टारगेट लो कि साइन साइन में है, मुझे फाइनली टेंजेंट चाहिए, तो आप दोनों साइन को टेंजेंट में चेंज कर दो और दोनों का फॉर्मूला लगा के टेंजेंट इनवर्स x + y का फॉर्मूला लगा के पुट कर दो। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हो बच्चे, कोई भी स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए तो आपको सोल्व कर सकते हो। एक बार मेथड क्लियर हो जाएगा ना, फिर पता लग जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। 5th में कह रहा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। हर टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैं अभी डिफरेंशिएट कर रही हूँ क्या दिया हुआ है। बच्चे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों साइन थे बट यहाँ टेंजेंट आया था, तो मैंने साइन साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करके ना टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। बट यहाँ पर मुझे कोस में ही चाहिए, तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट क्यों करना है? अब देखो इसमें कैसे करेंगे। कोस इनवर्स 4/5 को आप मान लो कुछ भी x y जो भी आपका मन करे, मैंने अल्फा कर लिया है फॉर एग्जांपल, 4/5 हो गया कोस अल्फा। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास साइन x की वैल्यू है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का रूट करके मैं कोस x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास अगर कोस अल्फा की वैल्यू है तो साइन अल्फा आ जाएगा आपके पास √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं ना, √1, यहाँ से साइन अल्फा कैसे निकालेंगे? √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा ना। कोस अल्फा क्या है? 4/5 है, तो 1 माइनस 16/25 का रूट 25 माइनस 16 9/25 मीन्स 3/5। तो साइन अल्फा मेरे पास क्या आ गया बच्चे? 3/5। मैं इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फा आ गया, यहाँ पर मेरे पास कोस अल्फा आ गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोस इनवर्स 12/13 की। अब उसको देखो, कोस इनवर्स 12/13 क्या करेंगे इसमें? कोस इनवर्स 12/13, इसको आप ले लो, उसको अल्फा लिया, इसको आप ले लो बीटा, तो 12/13 मेरे पास क्या आ गया? कोस बीटा आ गया। अगर कोस बीटा आपके पास है तो आप साइन बीटा निकाल सकते हैं ना, उसी वाले प्रोसीजर से 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, दैट मीन्स 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस 144/169। अब 169 में 144 माइनस करोगे 25/169 का रूट आ जाएगा, दैट मीन्स 5/13। क्या आ गया आपके पास? साइन बीटा की वैल्यू 5/13। तो अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई? यहाँ पे साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई और कोस बीटा की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे। अब जो मुझे फाइंड आउट करना है ना, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? इसको मैंने इक्वल प्रूव करना है कोस इनवर्स के। अब इसका फॉर्मूला ले लो कोस में। अब कोस में आपको फॉर्मूला पता है, कोस अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, कोस अल्फा प्लस बीटा का, cos alpha plus beta is equal to cos A cos B minus sin A sin B। कोस वाले में जब प्लस का आता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, जब माइनस का आता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, साइन वाले में सेम ही रहता है। अब यहाँ पर आपको पास कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू है ना। अब देखो साइन अल्फा साइन बीटा क्या है मेरे पास? साइन अल्फा साइन बीटा क्या है? यहाँ से कोस बीटा पुट कर दूं 12/13, साइन बीटा पुट कर दूं 5/13, कोस अल्फा साइन अल्फा ले आओ, साइन अल्फा है 3/5,
यहाँ पे पुट कर दिया 3/5, कोस अल्फा ले आओ, कोस अल्फा क्या है 4/5, 4/5, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 हो रहा है, 3/13, तो ये आ गया मेरे पास 4 × 12 48/65 माइनस 3/13। ले लो एलसीएम इसका 65, 48 माइनस 13, 5 सा 5 × 3 15, तो 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, 33/65 किसकी वैल्यू आ रही है, कोस अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65, और अल्फा मेरे पास क्या था, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, कोस इनवर्स 4/5 ना, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 ये लिया था, इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। Hence left hand side is equal to right hand side। क्लियर है, कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। मेरे को कोस में आंसर चाहिए था, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी, कोस से कोस भी माइनस साइन है साइन भी। कोस इनवर्स 4/5 था तो कोस अल्फा आ गया, वहां से कोस बीटा निकाल सकते हो। कोस इनवर्स 12/13 को कोस बीटा लिया, वहां से साइन बीटा निकाल सकते हो। फॉर्मूले में पुट कर दिया, कोस को उधर ले गए, वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 में क्या गिवन है, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो एक चीज दिखा रही हूँ आपको मैं, 56/65। अब यहाँ पे मुझे आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर कर रहे हैं बच्चे, कोस इनवर्स 12/13 को मैंने ले लिया अल्फा, तो 12/13 मेरे पास आ गया कोस अल्फा, कोस अल्फा आ गया 12/13। तो आप यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, √1 माइनस 144/169, 25 मतलब 5/13, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया और साइन अल्फा आ गया 5/13। अब यहां से कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को ले लो बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू आ गई 3/5। यहां से कोस बीटा निकाल सकते हो, कोस बीटा क्या आ जाएगा, √1 माइनस 9/25, 16/21 मतलब 4/5, कोस बीटा आ गया 4/5। इजी ना, साइन बीटा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस अल्फा आ गए। अब मुझे आंसर चाहिए साइन इनवर्स में, तो मैं साइन वाला फॉर्मूला लगा लूंगी। अब साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या है 5/13, कोस बीटा क्या है यहाँ पर 4/5 प्लस कोस अल्फा क्या है 12/13 और साइन बीटा क्या है 3/5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ गया मेरे पास 4/13, क्या आ गया 4/13 प्लस 36/65, किसकी वैल्यू आ रही है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। तो ये मेरे पास आ गया 65, 13 5 सा 5 × 4 20, ये हो गया 36, तो ये आ गया मेरे पास 6 और 2 + 3 5, 56/65 साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। देखो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है वैसे,
है ना, राइट हैंड साइड आ गई। और अल्फा और बीटा आपने किसको एज्यूम किया था, कोस इनवर्स 12/13 अल्फा था, और साइन इनवर्स 3/5 आपके पास बीटा था। ये फाइनली आपके पास आ गया साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल। हेंस आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, जस्ट हम क्या चेंज करें कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये 7 तक अप्रोक्स सेम ही चल रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स 63/16 is equal to sin inverse 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब इसको भी क्या करोगे, देखो ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है। अगर मैं दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लूं और टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं तो आंसर नहीं आ जाएगा। कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई करना, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो कैसे होगा। साइन इनवर्स 5/13 को मैंने यहाँ पे कर लिया x, तो 5/13 आ गया मेरे पास साइन x। ठीक है, दिस इज p, दिस इज h। नाउ b इज इक्वल टू 169 माइनस 25 का रूट दैट इज 144 का रूट, तो आ गया 12। अब मेरे पास साइन x की वैल्यू, टेंजेंट x कैसे निकाल सकते हो साइन x की वैल्यू से, p/b। p क्या था मेरे पास 5, b है 12, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो ये मैंने x लिया था ना, ये y लूंगी, तो इसकी जगह 5/12 पुट कर देना। क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, 5/12। उसके बाद कोस इनवर्स 3/5 का देखो, कोस इनवर्स 3/5, इसको मैंने y बोल दिया। 3/5 मेरे पास आ गया कोस y। अब कोस y क्या होता है, b/h होता है, b/h। तो यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हो, 25 माइनस 9 का रूट 16 का रूट 4 आ जाएगा। वापिस से टेंजेंट y की वैल्यू क्या आ गई, p/b। p क्या है 4 और b क्या है 3, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई टेंजेंट इनवर्स 4/3। x की वैल्यू को वो पुट कर रहे हैं हम, और y की वैल्यू को ये पुट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3। बस यहाँ पर आप लिख जरूर देना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, ताकि क्लियर हो जाए एग्जामिनर को, कोई भी चीज बिना लिखे मेंशन नहीं करनी। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाओगे, फॉर्मूला भी लिखोगे। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये 4 से 13 12 कैंसिल हो गया 3 पर, 4 3 ज़ा 12, और ऊपर देखो एलसीएम लो, यहाँ पर 12 आ गया। 5 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/9। और टेंजेंट इनवर्स चल ही रहा है हमारे पास, तो क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 16 प्लस 5 कितना हो गया, 21/12 इंटू ये हो गया 9 माइनस 5, 4/9 आ जाएगा ना, तो ये 9/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये मेरे पास आ गया 63/16। टेंजेंट इनवर्स 63/16, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड बच्चे। ये आपकी फाइनली राइट हैंड साइड आ गई। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ भी घुमा फिरा कर दे दे तो आप कर सकते हो, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा अगर आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन भी अपने आप से ट्राई कर लेंगे तो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, प्रैक्टिस करो बार बार, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 7 तक के क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे। नेक्स्ट में प्रूफ वाले आ रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।